ती शख्सियत, बहुपक्षी शख्सियत और एक युग पुरुष वर्गी शख्सियत दे बारे आपो अपने ढंग दे नाल तुहानूं अपने विचार पेश करने ने। मैं सोच रहा सी कि मैं की कहां। मैनूं लग्या कि जे गुरु गोबिंद सिंह ना हुंदे, दो बंदियां ने यह गल भी की है भी जे गुरु गोबिंद सिंह पंजाब भारत की धरती ते ना आए हुंदे फिर की हुंदा। एक तो बुल्ले शाह कहंदा, वो तुसीं सारिआं ने बहुत ध्यान नाल सुनिया होवेगा कि ना कहूं तब की, ना कहूं जब की, बात कहूं अब की, ना होते गुरु गोबिंद सिंह सुन्नत होती सब की। ये गल मान सूफी फकीर गुरु गोबिंद सिंह जी दे आगमन ना होने की गल कह रहा है। साडा एक सिख इतिहासकार इस गल नूं होर ढंग नाल कह रहा है, वो मैनूं बड़ी वधिया गल लगदी। वो भाई संतोख सिंह ऐसे धरती का, हरियाणे की धरती का जंपल भाई संतोख सिंह काव चूड़ामणि, वो बड़ी खूबसूरत गल कह रहे हो, सुनो जरा। छाए जाति एकता, अनेकता विलाए जाति, होवती कुचीलता कदेपन कतेबन कुरान की। पाप ही परपक्ष जाते, धर्म तसख जाते, वर्ण गरक जाते, साहित्य विधान की। देवी देव देहरा संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा बेदन पुराण की। कतेबन कुरान की सरदारी होनी सी ते बेदन पुराण की कथा मुक जानी सी। ये गल होनी सी श्री गुरु गोबिंद पावन परम शूर, मूरत न होती जौपे करुणा निदान की। इन्हां दोनों दे विच एक मैसेज है। वो मैसेज उन्होंने भाई संतोख सिंह होरां ने उन्होंने नैगेटिवली गल की है। गल तो यह की है कि जो गुरु गोबिंद सिंह ना आए होंदे ते एकता छा जानी सी। तुसीं कहो एकता तो चंगी हुंदी है, एकता असीं कहने भी एकता होनी चाहिए है, पर जिस एकता की गल भाई संतोख सिंह कर रहे हैं वो निरंकुश एकता है, वो इजारेदारी वाली एकता है। दूसरे का दमन करके बिठाई हुई एकता ये मंजूर नहीं, मानवता नूं मंजूर नहीं। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। कल संतोख सिंह भी कहना भी अनेकता खत्म हो जानी, अनेकता दे विच एकता होनी, ये साडा आदर्श रहा है। भगत नामदेव जी जो कहते हैं कि एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई। ये एकता पॉजिटिव एकता है जिहड़ी अनेकता नूं प्रवान करके एक अंदर दे सूत्र दे अंदरों मानवता की एकता नूं तलाश करती है। सो गुरु गोबिंद सिंह ने एक तो खालसा पंथ की साधना की है, दूसरे दसम ग्रंथ की सिरजना की है। दसम ग्रंथ बारे स्पष्ट होने की लोड़ है। सिख विरसे के दो महाग्रंथ ने, एक ग्रंथ स्क्रिप्चर है, शब्द गुरु है, वह कोई रौला नहीं, वो एको ही है, वो गुरु ग्रंथ साहिब है। ते दूसरा है जिहदे बारे कई बार असीं भुल भुलेखे पाउण दीयां गल्लां करदे हैं। हालांकि अकाल तख्त साहब का हुक्मनामा है, ये बारे कोई कंट्रोवर्सी की लोड़ नहीं। और लेकिन प्रॉब्लम जो पैदा होती है, मेरे को जवाब वह है
कि दसम ग्रंथ लिटरेचर है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जदों गुरु ग्रंथ साहब की पुनर संपादना की, उस वेले अपनी कोई बाणी उहदे विच नहीं चढ़ाई। उन्होंने कहा भी गया भी तुसी इहदे जे गुरु तेग बहादुर जी के श्लोक ते शब्द शामिल कर रहे हो तो अपनी बाणी भी शामिल कर दो। वो साडे इतिहासकारां ने बड़ी खूबसूरत रिकॉर्ड की है उन्होंने गल कि नहीं, ये जिहड़ा दसम ग्रंथ दी रचनावां ने ये साडी खेड है, लिटरेचर है। पर लिटरेचर भी बहुत वड्डा लिटरेचर है। उस लिटरेचर दे विच साडे देश की जिहड़ी विरासत है ज्ञान की, और उस गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा वो मूर्तिमान होंदी है। तो मैं तुहानूं सिर्फ दसम ग्रंथ दे विच जो गोबिंद सिंह जिहड़ियां बाणियां उन्होंने लिखियां ने वो 3 प्रकार दियां ने। एक जिन्हां विच भगती भाव का प्रगटावा हुंदा है, अकाल उस्तत है, जाप साहब है, सवैये ने। दूसरी रचना वो है जिहदे च उन्होंने भारत की पुराण परंपरा नूं, इतिहास ते पुराण नूं भाखा विच उतारिया विद ए परपस। ਉਹਦਾ परपस भी उन्होंने खुद ही लिख दिता है। ਜਦੋਂ उन्होंने भागवत पुराण के 10वें ਸਕੰਦ ਨੂੰ कृष्ण अवतार के रूप ਦੇ ਵਿੱਚ रचिया ਜਾਂ रचाया, कोई फर्क नहीं हैगा, क्योंकि पौटा साहब बैठ के 52 इंटलैक्चुअल्स ਨੂੰ ਜਦੋਂ उन्होंने सारे हिंदुस्तान तो इकट्ठा किया, उन्होंने जिम्मे ड्यूटी ये लाई कि भारत की जी क्लासिकल ज्ञान परंपरा है वो जिस भाषा में अज समझा नहीं जा सकता उन्होंने भाखा में उतारो। तो वो कहते हैं कि दसम कथा भगौत की भाखा करी बनाए, अवर वासना नाहे मोहे धर्म युद्ध का चाहे। इथों गुरु गोबिंद सिंह की जी महान शख्सियत है, युग परिवर्तक शख्सियत है, वह सूत्र है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध क्यों करना पिया? धर्म युद्ध करन दा इतिहास है। इतिहास नूं भी वो एक सूत्र दे विच उन्होंने रख दिता है। जदों वो बचित्र नाटक दे विच अपनी स्वै जीवनी की कथा पेश करते हैं, उत्थे उन्हों का एक सेंट्रल सूत्र कथन है। वो कहते हैं बाबे के बाबर के दो आप करे परमेश्वर सो, कि 2 प्रबंध चल रहे हैं समानांतर। गुरु नानक देव जी वेले बाबर का हमला होया और गुरु साहब ने रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, ये रब नूं मेढ़ा मारिया, आपे दोष ना दे करता, जमकर मुगल चढ़ाया। ते मुगल दे बारे वो की कहते हैं कि पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगे दान भी ला लो। साडे गुरु साहिबान दा साडे देश की धरती दे नाल जिहड़ा सरोकार है वो तो पहले गुरु तो ही जुड़ जाता है। तो जिहड़ी जुल्म की गत है वो बाबर तो शुरू होंदी है। हुण तुसीं देख लो मुगल साम्राज के नाल नाल गुरु साहिबान की गद्दी चलती है। इस करके भाई नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह नूं कहंदा कि बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, कि गुरु गोबिंद सिंह वो बादशाह जिहड़ा दरवेश भी है। ते इस दरवेश ने अपनी उस स्वै जीवनी दे विच अपने जीवन का जिहड़ा उद्देश जिहड़ा बयान किया वो बड़ा खूबसूरत है। उहदे च उन्होंने एक मैडिटेशन वाली सिचुएशन चो गल की है कि मैं तो दुनिया च आउणा नहीं सी चाहुंदा, कि मैं तो तपस्या कर रहा सी ते मैनूं आप निरंकार ने उठाया भी चलो। तो फिर कहते भी मैं उन्होंने मैनूं एक मैसेज दे के भेजा कि कबुद्ध करन ते जहां तहां तुम धर्म बिथारो, कबुद्ध करन ते लोग हटाओ। तो वो और ऐसे करके उन्होंने फिर अपने आप को कहा कि हम यह काज धरा हम जन्मंग, समझ लियो साधु सब मनमंग, संत उबारन दुष्ट सबन के मूल उपारन। ये जड़ा दुष्टां दुष्ट क्यों ने समझने की गल है, दुष्ट इस्लाम नहीं है। इस्लाम नूं पोलिटिकल हथियार के तौर पर वरतन वाले हाकम ने, और उन्होंने हाकमां दे विचकार देखो
गुरु अर्जन देव जी ਨੂੰ शहीद ਕਰਨ वाला तुझ के जहांगीरी ਦੇ ਵਿੱਚ जहांगीर आप लिखदा है कि ब्यास के कंढे एक अर्जुन मल हिंदू बैठा है और उसने कुफर की दुकान खोली हुई है, ये ਉਹਦੇ लफज ने। और मैं बड़ी देर तो सोच रहा सी कि कुफर की दुकान ਨੂੰ ਬੰਦ कर ਦਿਆਂ, क्योंकि बाकियां ਦੇ ਨਾਲ कई भोले भाले मुसलमान भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ रहे ने, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी शहीदी हो गई। ਜਿਹੜਾ गुरु अर्जन देव जी ਜਿਹੜੇ शांति ਦੇ पुंज होण, ਜਿਹੜੇ कि सबको मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन, ते उस नूं शहीद किया गया। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक जुल्म की गाथा ही हो सकती। इस तरह ही फिर गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, उन्होंने भी शहीद किया गया। ते उस औरंगजेब के नाल फिर गुरु साहब ने अपना सीधा जिहड़ा युद्ध का ऐलाननामा किया खालसे के रूप के विच। उन्होंने अपने जिहड़े नाल दे पहाड़ी राजे से उन्होंने भी कहा भी तुसीं भी शामिल हो जाओ, भी सदियां तो असीं गुलामी की जिंदगी जिउणे आ, साडा स्वैमान जिहड़ा नष्ट किया जा रहा। उन्होंने कहा भी तुहाडे नाल शामिल तो हो जाने आ, पर तुसीं इह नीवियां जातां नूं क्यों नाल रखिया है, भी असीं तां उच्ची कुल दे। वो कहंदे फिर चंगा तुसीं अपनी जात नूं रखो। ते उन्हां दे बारे गुरु गोबिंद सिंह दी उस गल नूं साडे इतिहासकार ने कहा है उन्हां दे राहीं कि जिनकी जात और कुल माही सरदारी ना भई कदाही, इन्हीं को सरदार बनाऊं तवे गोबिंद सिंह नाम कहूं। तो चमत्कार तो उन्होंने एक एक कदम कदम ते कीता है। और उस सारी उन्होंने जीवन यात्रा दे विच जिहड़ा मैसेज है वो है इंसानियत का। देश के उपर संकट आउंदा है, धर्म के उपर संकट आउंदा है, उहदे वास्ते तुहानूं अल्टीमेट कुर्बानी करने के लिए तैयार होना चाहिए। और उस दे लई रहे ने एक जदों औरंगजेब नूं पत्र लिखते हैं, औरंगजेब नूं अखीर के मोमेंट से जाके एहसास हो गया कि शायद मैं गुरु गोबिंद सिंह के नाल मैथों हुई है। उन्होंने अपने एलची भेज के उन्होंने कहा भी सानू मिलो। ते गुरु साहब ने उहदे जवाब दे विच जफरनामा लिखिया कि मैं तेरे कोल नहीं आउणा, क्योंकि तेरे करिंदियां ने कुरान शरीफ दियां झूठियां कसमां खा के मैनू आनंदपुर साहब के किले तो कढ़िया और फिर 40 बंदियां दे नाल 10 लाख की फौज दे तुसी भेज दी, ते मैनू तेरा एतवार नहीं। लेकिन जे तू मैनू मिलना है, तू मैनू दीना कांगड़ आके मिल, उत्थे बराड़ कौम दीन है, उस तो तेन कोई खतरा नहीं। उसके बारे एक उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कथन किया है, बड़ी कमाल की गल है कि एक बादशाह नूं उन्होंने कहा औरंगजेब शहनशाहे आलमीन दाराए दौर और दूर अस्त दीन, कि तू मुल्क का शहनशाह है, खूबसूरत है, अपने आप नूं कहंदा कहंदा समझदा है, लेकिन तू दुनिया का मालक है लेकिन दीन तो दूर है। ये गल मुगल हाकम नूं गुरु गोबिंद सिंह वर्गे महान योद्धा और नैतिक दलेरी का प्रगटावा करने वाली शख्सियत ही कह सकती सी। तो गुरु गोबिंद सिंह एक असामा युद्ध लड़ रहे सन, थोड़ी गिनती दे विच मर जीवड़ियां दे नाल एडी वड्डी सल्तनत दे नाल मत्था डाउणा ये नैतिक दलेरी तो घट नहीं, जिहदे वास्ते हर कुर्बानी करने वाला बंदा ही शामिल हो सकता है। और खूबसूरती देखो कि उन्होंने अकाल चलाने तो 2 साल बाद बंदा बहादुर जदों नांदेड़ साहब तो पंजाब आउंदा है, वो जित प्राप्त करता है, मुगल नूं हराउंदा है। इस हराउण दे पिछे गुरु गोबिंद सिंह जी कदे नहीं हारे सन, कदे पकड़े नहीं गए सन। और लेकिन उन्हां दी अजित रूह
साडी इस सभ्यता की शक्ति बन के अज भी कार्यशील है। इस दा मैसेज इहो ही है दे नां ते, जात पात के नां ते, होर वितकरियां के नां ते वंडे ना जाइए, ताइयों साडी शक्ति है। और इस मंतव के लिए उन्होंने कहा भी डेरा भी उही है, मसीत भी उही है, नमाज भी उही है, पूजा भी उही है। ये गुरु ग्रंथ साहिब की आइडियोलॉजी है कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाहे, करण कारण करीम कर रही। मतलब सारी सिख लहर मानवता की विचारधारा की हामी है, इस शक्ति है। पर सिख कौम नूं इस दे उपर गुमान करन दी लोड़ नहीं, लोड़ है। कई बार असी जे सानू सारे कहते हैं कि तुसीं तो बड़े बहादुर हो, बड़े महान हो, असी हौमे च आ जाते। ये साडा डिकलाइन होएगा। गुरु साहिब ने निम्रता और निर्माणता का संदेश दिता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही साडी शक्ति है। क्योंकि साडी शक्ति मानवता ਦੀਆਂ कदरां कीमतां ਦੀ राखी विच है। बहुत सारिया गल्लां मेरे